नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का क्लास 2 है, प्रोग्रेशन चैप्टर जो चल रहा है। जी हाँ, इसका सेकेंड पार्ट है ये, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 12 नंबर क्वेश्चन तक, ये जो ऊपर दिख रहा है 12 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका था। आज हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन से वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज कंप्लीट हो जाएगा प्रोग्रेशन टोटल। देखिए, ये जो चैप्टर है ये 23वां चैप्टर चल रहा है, 23rd चैप्टर ये चल रहा है। इससे पहले ऑलरेडी 22 चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ। आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से पूरे चैप्टर को अच्छे से देख सकते हैं। और ये 29 चैप्टर का ये पूरा किताब है, यानी टोटल मैथमेटिक्स TRE 4.0 और 5.0 के लिए समझिए यहाँ से कंप्लीट आपका हो जाएगा। और ये पूरा बुक मैं रुक्मिणी पब्लिकेशन से, थंबनेल में आपने देखा ही है, उसे मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। तो चलिए आज का सेशन 13 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यदि इसी तरीका का डेली वीडियो चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि डेली आप तक नोटिफिकेशन जाए और वीडियो पहुंचता रहे। कह रहा है 2 से 281 तक सभी सम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करिए। संख्या निकालते हैं, कितना संख्या में आएगा। तो इसका तरीका क्या है, 2 से लेकर 281 तक का कुल सम पूर्णांक निकालना है। तो सम पूर्णांक सम इवन नंबर 2 के गैप पर चलता है। तो 281 में से शुरू वाला 1 घटा दीजिए, बटा में 2 लिखिए, यानी 140 बटा 2 यानी 70। सॉरी, 2 ये आ जाएगा 280 बटा 2 140, यानी टोटल आपका संख्या निकल के आया 140। और आपको जानना पड़ेगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, सम संख्या के योग, n सम संख्या का योग निकालना हो ना तो कुछ नहीं करना है, n इंटू एन प्लस 1 करना है, बस इतना ही से निकल जाएगा। सम संख्या के योग का फॉर्मूला है, यानी कि 140 और गुना 141 बटा कुछ नहीं, यही कर देना है, बस बटा 2 लिख दीजिए तो प्राकृत संख्या का हो जाएगा। अब प्राकृत संख्या तो है नहीं, सम संख्या, इसीलिए अब बस गुना कर दीजिए इसको। 0 14 1 जा 14 हासिल 1, 14 चौका 56, 1 57 के साथ हासिल 5, 14 और 5 19, 740 आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। यानी यहाँ एक फार्मूला है, इसमें भी आपको देखने को मिला, कौन सा फार्मूला, कि n सम संख्या के योग जो होता है n इंटू एन प्लस 1 होता है, बटा में इसी के 2 डाल दीजिएगा तो प्राकृत संख्या का हो जाएगा। 14 को अब देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन, 21 22 23 ऐसे करके मान ज्ञात करिए इसका स्क्वायर का। 1 से 23, देखिए ऐसा कर ले क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे करके 30 का स्क्वायर, बस समझ में, इसको निकाल लेते हैं। और इसमें से 1 से 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 स्क्वायर को घटा देते हैं, तो आ जाएगा कैसे, क्योंकि शुरू से तो फार्मूला हमको पता है। फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 अब बटा में 6। सेम फार्मूला यहाँ भी लग जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6। वैल्यू डालते हैं, 10 है लास्ट में, तो 10 गुने 11 गुने 10 दूनी 20 है 21 बटा में 6 माइनस, यहाँ पे है 20 लास्ट में। सॉरी, यहाँ गड़बड़ कर दिया मैं, यहाँ 30 था, 10 में कह रहा था, तो 30 हो गया, 31 हो गया, 30 दूनी 60 और 1 61, यहाँ पे 20, तो 20 गुने 21 और 20 दूनी 40 है 41 बटा 6। बात समझ में आ रही है कुछ। 6 5 30, 5 बार में यहाँ कट गया, तो 5 6 5 30 और गुने 31 और माइनस, यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ये में 3 भी है और ये में 2 भी है, तो 2 से इसको 10 बार में काट देते हैं और 3 से इसको 7 बार में काट देते हैं। तो इसको गुना करिए, 1 0 लिख देते हैं, ये 7 7 चौक 28, इन दोनों के घटाएंगे, गुना करके आंसर आ जाएगा। मैं दूसरा पेज पे करूँगा यहाँ पे, चूँकि जगह भर गया है। तो 305 में 31 से गुना करने जा रहे हैं, 5 0 5 3 15 के 5 हासिल 1 3 और 1 4 3 3 9,
इसमें से घटा देना है 28 70 5 8 8 5 13 8 में से 2 गया 6 65 85 ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है। फार्मूला मेनली था, फार्मूला डाल के सॉल्व करना था। फार्मूला आपको कई बार लिखा दिया उस समय से। 15 पे आइए। ये सब क्वेश्चन देख के आपके माइंड में आनी चाहिए कि हाँ यही सब टाइप एग्जाम में आता है और इसका आपको प्रैक्टिस करके रखना है। 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या हो सकती है जो 7 से विभाज्य है? यानी पहले से छोटा 100 है और सबसे लास्ट में 3 × 9 है। इसको 7 से भाग दीजिए। एक बार में 7 लगेगा, 3 0 7 चौक 28, हासिल 2 आएगा, सॉरी रिमाइंडर। इस 2 को इसमें से घटा के इसमें जोड़ देना है, तो घटाइएगा तो 5 आएगा, यानी 105। पहला 105 तो अगला 7 का अंतर पे चलेगा तो 112 आ जाएगा। 7 5 12 ऐसे ही करके आगे बढ़ेगा। और लास्ट वाला पता कर लेते हैं। 3 × 9 में आप 7 से भाग दीजिए। एक बार में 7 लगेगा, 2 आएगा, 9 आएगा, 7 चौक 28 आएगा, 1 आएगा, 9 आएगा, 7 दूनी 14 आएगा, 5 आएगा। बस इस 5 को इसमें से घटा दीजिए। 9 9 4, ये आपका सीरीज मिल गया। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ए बराबर 105 हो गया पहला पद। टी एन बराबर क्या हो गया लास्ट वाला 9 9 4। और डी बराबर क्या होगा, सर्वांतर 7 का चल रहा है अंतर, तो 7। एन बराबर आपको निकालना है, फार्मूला डाल के निकालते हैं फटाफट। टी एन बराबर होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन के जगह पर डालिए 994 इक्वल टू ए के जगह पर डालिए 105 और प्लस एन माइनस 1 छोड़ देते हैं, निकालना है, और इंटू 7। ये इसको घटाइए। 14 में से 5 गया, 9 5 14, 8 में से 0 गया 8, 9 में से 1 गया 8, ये घट गया। अभी 7 बटा में आ जाएगा बराबर n माइनस 1। 7 7 1 7, 18 बचेगा, 7 दूनी 14 49, 7 7 49, एक आके जुड़ जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 128। इसी को जानते हैं शॉर्टकट में लोग क्या कहता है, देखिए Tn माइनस ए बटा में डी बराबर सॉरी +1 बराबर आपका हो जाता है n। कहिएगा ये क्या लिखा आपने, तो इसको और शॉर्ट में लिखा हुआ रहता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा के नीचे डी और +1 बराबर n। लास्ट टर्म कितना था, तो आप कहेंगे कि सर लास्ट टर्म था 994, पहला टर्म क्या था 105, डिफरेंस कितना का चल रहा था 7 का, +1 बराबर n। ये घट के कितना आया था, तो आप कहेंगे सर 889 आया था। 7 से इसको भाग दे दी जाएगा 127 और +1 चल रहा है तो +1 कर दीजिए 128। ये शॉर्ट निकालने का तरीका है। लास्ट में से शुरू वाला घटा दीजिए, जितना का डिफरेंस चल रहा है उतना से भाग दे के 1 जोड़ दीजिए। फिलहाल मैं फार्मूला का ही यूज करता हूँ तो कि बच्चा का आराम से याद भी रहता है। पहली 10 प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग। फार्मूला पता होना चाहिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही चलते चलते 10 का स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, तो इसका फार्मूला प्राकृतिक संख्या के योग का फार्मूला होता है n+1 और 2n+1/6। लास्ट में 10 है ना, तो 10 लिखिए। 10 है कि 11, 20 और 1 21 बटा में 6। ये में देखिए 2 भी है 3 भी है, तो 2 से इसमें काट देते हैं 5 बार में और 3 से काटते हैं 7 बार में, तो 7 × 5 = 35, 35 में 11 से गुना, तो ट्रिक देखिएगा 5 लिखिए, 5 3 8 और 3 385 आंसर आएगा। 11 से ये गुना करने का ट्रिक है। 17 देखिए, पहली 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। तो इसमें फार्मूला लगा n+1 और 2n+1/2, सॉरी 6 होता है 6। और यहाँ पे है घनों का योग, तो क्या होता है n और n+1/2 और इसको पावर में 2 कर दीजिए। पहली 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बस इतना ही पूछा है। तो 4 4 1 5 बटा 2 पावर में 2, 2 से 2 बार में, तो 10 का स्क्वायर 100, ऑप्शन सी।
बस ये फार्मूला जानना चाह रहा है कि आपको आता है कि नहीं। फार्मूला आता है बना दीजिए, नहीं आता है मुँह ताकिए। गांव में तो ऐसा ही हम लोग बोलते हैं। एंजॉय करिए एंजॉय। ज़्यादा इधर का मैं बात कुछ भी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि मुझे सारी कंप्लीट अच्छे से कराना है आप लोग का। बात तो जीवन भर हम लोग करते रहेंगे और सब लोग करता ही रहता है। फिलहाल तो पढ़ाई का सिलसिला है, नौकरी लेना इतना आसान है नहीं। आइए करते हैं। 720 रुपये की ABCDE के बीच विभाजित किया गया है, 1 2 3 4 5 लोगों के बीच। उनके द्वारा प्राप्त राशि का क्रम अंक गणितीय प्रगति के आरोही क्रम में है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, छोटा बड़ा बड़ा। ई को ए से 40 रुपये अधिक मिले तो बी को कितना मिला। देखिए ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ई को ए से 40 रुपये अधिक मिला है, यानी इसको एक्स मिला है तो इसको एक्स प्लस 40 मिला है और ये एक निश्चित क्रम में बढ़ता हुआ जा रहा है। बात समझ में आ रही है। बी का कितना मिला ये आपसे पूछ रहा है, इसको क्या मिला ये पूछ रहा है बी का। समझ में आया। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे अगर डी ना तो काम मेरा हो जाएगा। ए का मान हो गया एक्स, एन का मान हो गया 5 टर्म है, टी एन का मान हो गया एक्स प्लस 40। तो आइए निकालते हैं। टी एन का फार्मूला लगाते हैं, यहाँ एक्स प्लस 40 लिख देते हैं और ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक्स प्लस 40 बराबर ए का मान कितना है एक्स, एन माइनस 1 और डी का मान है एन का मान है 5, डी का मान नहीं पता। ये आके ए से एक कट गया और ये 4 आया, 4 से कटा 10 बार में, डी का मान 10 आया। या दैट मीन्स ये एक्स तो ये एक्स प्लस 10। बात समझ में आया। इसको x प्लस 10 मिला, इसको क्या मिला x प्लस 20 है, इसको मिला x प्लस 30 और इसको x प्लस 40। बात समझ में आई। इन सभी का योग कितना है 720 है ना। एक्स एगो एक्स इसमें, एगो एक्स इसमें, एगो इसमें, एगो इसमें, एगो इसमें आ गया और एगो इसमें। 1 2 3 4 5, 5x प्लस 4 3 7 70, 70 और 30 100 बराबर 720। तो 5x बराबर क्या आ गया 620। x बराबर क्या आ गया 5 से काटिए, 5 1 जा 5, 5 दूनी 10, 50 25। x का मान 125 आ गया। ऐसे छोटा सा गलती हो रहा है जी। एसएन के फार्मूला से भी निकल जाएगा, मैं डायरेक्ट निकालने का कोशिश कर रहा था। एगो एक्स आया, एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 20, एक्स प्लस 30 इसका और एक्स प्लस 40 इसका। तो जोड़ेंगे तो 5x और 4 3 7 70 80 90 और 10 100। तो 720 में अच्छा सॉरी x का मान 125 आया है, पूछा है कि इसका मान b का हिस्सा, तो b का हिस्सा में 10 जोड़ना पड़ेगा तो 135 आ जाएगा। अच्छा 5 चौका 20, 24 बार में कटेगा तो 10 जोड़ेगा तो 134 आ जाएगा। बी नंबर आंसर बना हुआ है सही। बस समझ में आया, बनाने में कोई गलती नहीं हुआ है। 19 नंबर कह रहा है समांतर श्रेणी का 10वां पद इतना इतना इतना। आपको पहला पद दिया √2, 3√2, 5√2, 7√2 और ऐसे ऐसे करके 10वां पद निकालना है आपको 10th। सबसे पहले हमको डी निकालना होगा तो इसमें से इसको घटाना होगा तो 2√2 आएगा, 3√2 में से 1√2 घट जाएगा तो 2√2। तो यस सर। अच्छा टी एन पता है तो नहीं सर, टी एन भी पता नहीं है। अच्छा एन पता है तो हाँ सर, 10वां पद तो 10 पता है एन का मान, अच्छी बात है। अच्छा डी पता है सर, तो सॉरी डी तो निकाल ही लिए। ए पता है तो हाँ सर ये तो √2 है। तो आइए ना निकालते हैं। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन नहीं पता है छोड़ देते हैं, ए के जगह पर √2 डाल देते हैं प्लस
10वां पद है ना, 10 में से गया 9 आ जाएगा। डी के जगह पर कितना डालेंगे 2√2। 18√2 है 1, 19√2 आ गया। ऑप्शन नंबर बी। 20 को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी जीपी के पहले 3 पदों के योग और पहले 6 पदों के योगों का अनुपात इतना है। क्या बात है? जीपी का समान अनुपात बताइए, कितना का अनुपात चल रहा है। देखिए हम एक फार्मूला आपको बताते हैं, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। n पदों का योग यानी ऐसे निकालना हो जीपी में, तो अभी बताया था a r के पावर n-1 और बटा के नीचे r-1। यहाँ पे r क्या है, 1 से बड़ा है। अनुपात दिया उसी रेशियो में कितना का दिया है, पहले 3 पद है और बाद में 6 पद है। तो a लिख देते हैं। r के पावर यहाँ पे हो जाएगा कितना 3 और -1 बटा के नीचे r-1। यहाँ पे हो जाएगा a r के पावर 6 -1 और नीचे r-1 बराबर 125 बटा 152। यही ना दिया हुआ है, वैल्यू डाल दिया मैं। इससे तो ये गया, इससे ये गया। अच्छा ये 6 लिखा हुआ है, मैं एक बार यहाँ फिर से लिखता हूँ। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यस सर लिख सकते हैं। इसका मतलब जानते क्या हुआ, r3-1 और इसको एक बार लिखिएगा r3-1 और एक बार लिखिएगा r3+1 बराबर 125 बटा 152। अब देखिए माइनस वाला से माइनस वाला कट गया। इसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ क्या बचा 1, नीचे बचा r3+1 बराबर 125 बटा 152। r3+1 करिएगा, पलटिएगा तो इधर भी पलट जाएगा 152/125। अब यहाँ के बाद आप बेसिक सा काम करेंगे और आपका आंसर आपके आंखों के सामने होगा। 1 को उधर भेज दीजिए, r3 बराबर हो जाएगा, ये 1 हटा देता हूँ या -1 लिख देता हूँ, तो नीचे 125 रहेगा। ये 125 यहाँ आ जाएगा तो घट जाएगा, तो 12 में से 5 गया, 7×5 12 और 2 आ जाएगा 27। तो ये आ गया 3/5 का होल क्यूब। 3 से 3 गया तो r का मान निकल गया 3/5। यही पूछा था आपसे, 3/5 बी आंसर हो गया। याद रहेगा, अंडरस्टैंड, फार्मूला याद रहेगा। फार्मूला क्या हो रहा है, फिर से एक बार लिख रहा हूँ यहाँ, SN बराबर जीपी का बात कर रहे हैं जी, ए ब्रैकेट में r के पावर n-1 बटा के नीचे r-1। ये कब रहेगा, जब r रहेगा 1 से बड़ा, और यही फार्मूला बदल जाएगा a 1 - r के पावर n बटा में 1 - r, ये हो जाएगा 1 r जब रहेगा 1 से छोटा। समझ में आ रही है ना बातें। मैं फोल्ड कर रहा हूँ पेज, आप लोग अगला क्वेश्चन पर है, दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। T21 कह रहा है समांतर श्रेणी दिया हुआ है, 12वां पद क्या होगा। तो T12 निकालना है। ए के जगह पर हम डायरेक्ट डाल रहा हूँ a+n-1 इंटू डी। फॉर्मूला बार बार लिखता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। 12वां पद मतलब यहाँ पे हो जाएगा 12 में से गया 11 गुने डी। डी कितना का अंतर चल रहा है, इसको घटाइए, 6 का अंतर चल रहा है। 142 प्लस 66 6 2 8 0 208 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में है ही नहीं, ई नंबर आंसर हो जाएगा। आया कुछ समझ में। 22 नंबर को देखते हैं। 22 कह रहा है कि निम्न प्रश्न पर विचार करें और निर्णय करें कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के कुल योग का पता लगाएं। ठीक है भाई, n प्राकृत संख्या है, उसका योग निकालना है, तो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 होता है।
एस एन बराबर एन प्लस 1/2, जहाँ एन बराबर 50। ये तो गड़बड़ बात है, यहाँ तो 50 तक का ही ना निकलेगा। दी गई संख्याओं में कुछ सम और कुछ विषम है। अच्छा, प्रश्न ये है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के कुल योग का पता लगाएं। यहाँ ये फार्मूला कह रहा है, जहाँ n बराबर 50 कह रहा है, 50 तक का निकालना हो तो ये फार्मूला में निकाल सकते हैं। इसका उत्तर देने के लिए ये काफ़ी है। लेकिन एक बात बोलूँ, यहाँ जो लिखा है ना n बराबर 50, ये मेरे को कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ लिखना चाहिए था प्राकृत संख्या, जहाँ n प्राकृत संख्या, 50 मतलब सुटेबल नहीं लग रहा है क्वेश्चन में। खुद सोचिए ना, कह रहा प्रथम n प्राकृत संख्याओं के कुल योग का पता लगाएं, तो ये फार्मूला हो गया। जहाँ n क्या है, तो n प्राकृत संख्या है। या कह सकते हैं अंतिम प्राकृतिक संख्या है, या पदों की संख्या कह सकते हैं, कितना पद तक का निकालना है। होता है ना कि 40 प्राकृतिक संख्या, ये पदों का संख्या, प्राकृतिक संख्या कहिए 40, यहाँ कहिए पदों की संख्या, n बराबर पदों की संख्या, यानी दैट मीन्स इसका पहला ही सही है, दूसरा का कोई जरूरत नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक कथन पर्याप्त है, मतलब एक से ही आंसर आ जाएगा आपका, सो कहना है। 23 कह रहा है इतना इतना समांतर श्रेणी में पहला पद जो ऋणात्मक मान लेगा वह होगा। पहला निगेटिव मान पूछ रहा है आपसे। चलिए ना बनाना शुरू करते हैं। पहले ना हम जीरो निकालते कि जीरो कब आएगा, जीरो के बाद वाला मान निगेटिव हो जाएगा। तो जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, टी एन बराबर बस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर रहे हैं। ए के जगह पर क्या डालिएगा, 1006 डालिएगा प्लस n माइनस 1, तो n तो पता नहीं है तो n माइनस 1 रहने देते हैं, और डी इन दोनों को घटाइए। ये है 998, तो 2 1000 8 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ लिखाएगा 8, लेकिन माइनस में लिखाएगा, ध्यान रखिएगा। ये आएगा माइनस में 1006 बराबर, ये -8 इसके नीचे आ जाएगा बराबर n माइनस 1, माइनस से माइनस के 8 से काटिए, इसका आधा 4, यहाँ हो गया 503, 503/4, ये प्लस 1 आ जाएगा इधर से, इधर n बचेगा, 4 3 7, 507/4 आ जाएगा बराबर n। तो 4 से भाग देते हैं, 50 7 में, 4 1 जा 4, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 7 28, इससे ज़्यादा जा रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है तो निगेटिव हो जाएगा। मतलब 4 छक 24 लगाएंगे तो अभी तक पॉजिटिव है, पूरी तो कटा नहीं है, इससे जस्ट आगे जाएंगे निगेटिव में बदल जाएंगे। कितना हो जाएगा, 127वां टर्म, 127वां टर्म। ये है तरीका निकालने का। ये अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट में जाके थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे 24 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, इतना बराबर का योग क्या होगा। अब ये एपी में है, जीपी में है, ये तो समझना पड़ेगा। चलिए 5 को यदि हम कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा 1/13, 11/13 का स्क्वायर प्लस 1/13 का क्यूब प्लस ... ये जो क्वेश्चन है इसमें 5 कॉमन क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे एक लॉजिक समझिएगा। ये मैं बता रहा था कि 5 इसलिए कॉमन ले रहे हैं क्योंकि इसको ले जाना है प्रोग्रेशन पे। अभी ये प्रोग्रेशन पे नहीं है, अगर आप इसमें इससे भाग दीजिएगा ना और इसमें इससे, तो ये रेशियो हमेशा बराबर नहीं आ रहा है। अगर रेशियो बराबर नहीं आएगा तो ये प्रोग्रेशन में नहीं, तो प्रोग्रेशन ले जाने के लिए आपको कॉमन लेना है। जैसे मैंने 5 कॉमन लिया, अब मैं एक और काम करूँगा, 5 कॉमन लिया और 5 बटा आप करूँगा 9, मतलब 9 कॉमन ले रहा हूँ, मतलब 9 से इसमें पूरे में गुना कर देंगे, नीचे 9 से भाग भी दे देंगे। तो जब 9 से इसमें
भाग दीजिएगा, मतलब गुना करिएगा तो 9/13, 99/13 का स्क्वायर, 3 × 9 13 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ देखिए ना, अभी समझ में आएगा धीरे धीरे। इसको आप लिख सकते हैं 10 - 1/13, इसको लिख सकते हैं 100 - 1/13 का स्क्वायर प्लस 1000 - 1/13 का क्यूब डॉट डॉट डॉट। तो आपके मन में आएगा कि सर ये करके हमको क्या बेनिफिट होगा। अभी देखते रहिए थोड़ा देर। इसको ले जाना है हमको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर, इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन लगा देंगे इसमें, मतलब फार्मूला लगा देंगे। अब इसको आप लिख सकते हैं, क्या पता है आपको, 10/13 - 1/13, इसको लिख सकते हैं प्लस 100/13 का स्क्वायर अब प्लस माइनस 1/13 का स्क्वायर प्लस, ऐसे ही ये चलता रहेगा, डॉट डॉट कर देता हूँ। अब 2 सीरीज बन गया आपका। एक सीरीज इधर चल रहा है, ये वाला 10/13 प्लस 100/13 का स्क्वायर प्लस 1000/13 का क्यूब, ऐसे ऐसे करके। और एक सीरीज इसके आगे चल रहा है, यहाँ माइनस बीच में कॉमन ले लीजिए, तो इधर 1/13 प्लस 1/13 का स्क्वायर प्लस 1/13 का क्यूब डॉट डॉट डॉट। अब ये दोनों जो है ना आपका, अब दोनों सीरीज में आ गया। अब इन्फिनिटी का क्वेश्चन लगाइए। आपको क्या पता है ज्योमेट्रिक मीन का इन्फिनिटी का क्वेश्चन क्या है, ये अनंत तक जा रहा है ना, डॉट डॉट दोनों, तो 2 बार फार्मूला लगेगा। फार्मूला होता है देखिए a माइनस a/1 - r, ऊपर a होता है, नीचे 1 - r होता है। अब इस फार्मूला को इस पर सेट करने का कोशिश करते हैं। 5, ये a का मान है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा 10/13, 1 - r के जगह पर क्या लिखिएगा, तो इतना में इतना से भाग देना पड़ेगा। तो इतना में इतना से भाग देकर क्या आएगा, एक सेकेंड दीजिए, मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। सौ बटा 13 का स्क्वायर, इसमें भाग देना 10/13 से। देखिए 13 से 1 13 गया, 1 0 से 1 0 गया, 10/13 आएगा। तो यहाँ डलाएगा 10/13। माइनस है तो माइनस, इसके लिए 1/13 यहाँ भी निकाल सकते हैं आप। 1/13 का स्क्वायर को भाग देंगे 1/13 से, तो 1/13 ही आएगा। अब इसको सॉल्व करते जाना है, आता जाएगा आंसर। देखिए 5/9 है, अब ये क्या है, ठीक है 10/13 है। और देखिए यहाँ 13 आ जाएगा, 13 में से 10 गया, 3/13, 13 से 13 गया माइनस, यहाँ उसी तरह 1/13, और यहाँ आ जाएगा 13 में से 1 गया, तो 12/13, 13 से 13 गया, तो 5/9, यहाँ आ गया 10/3 और माइनस 1/12, 5/9 एलसीएम ले लेते हैं, 12 आएगा, 3 चौका 12, 40 - 1, 5 × 39/9 × 12, 3 चौका 12, 3 13, 13 13 × 5 = 65, 9 चौक 36। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। स्टार लगा देता हूँ, पीछे करके एक बार देख सकते हैं अगर दिक्कत लगे। फार्मूला बस एक याद रखना है आपका, इन्फिनिटी का फार्मूला होता है, ऊपर a लिखा जाता है, 1 - r होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 25 नंबर सॉरी,
कह रहा है दिए गए क्रम में 20वां पद क्या है, इसका 20वां पद निकालना है। तो कुछ नहीं है, T20 बराबर हो जाएगा ए में डालिएगा 50, मैं डायरेक्ट ए प्लस n-1 इंटू डी कर रहा हूँ। ए के जगह 50 डाल दिया, 20वां पद, तब 20 में से गया 19, डिफरेंस कितना आएगा, तो -47 में से घटा लीजिए आप -50, क्योंकि इसमें से इधर वाला घटता है तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो -47 + 50 तो 3 आ जाएगा, यहाँ से 3 -50 प्लस 19 या 57 57, तो यहाँ से -7 आ जाएगा, सॉरी प्लस में है ना, +7 आएगा, बड़ा का चिन्ह प्लस है तो 7 आंसर हो जाएगा। 26 को आइए देखते हैं। एक समांतर श्रेणी के 6वें और 15वें पदों का योग। 6वां पद क्या होता है, a + 5d और प्लस 15वां पद होता है a + 14d। योग इस श्रेणी के 7वें और 10वें तथा 13वें पदों के योग के बराबर है। 7वां पद a + 6d और प्लस 10वां पद a + 9d और प्लस 12वां पद a + 11d के बराबर है। तो दोनों को बराबर कर दिया। अब आपको दिख नहीं रहा था तो मैं ज़रा 1 सेकेंड दीजिए मुझे, अभी दिखेगा। अब दिखेगा, रिपीट कर रहा हूँ, घबराए नहीं आप। 6वें पद तो a + 5d, 15वें पद a + 14d, एक कम करना रहता है, इसका योग बराबर है 7वां पद a + 6d, 10वां पद a + 9d, 12वें पद के a + 11d। कौन सा पद शून्य होगा, तो इसको अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इधर ए गोए, इधर ए गोए, तो ऐसे कट जाएगा बराबर के इधर उधर, 5d और 14d, तो 14 और 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 19d, और बराबर के इस तरफ में a या प्लस 11 और 9 20, अच्छा 26d, उधर ले चलते हैं तो 0 बराबर आ जाएगा a + 26 और 19 घटेगा तो 7d। तो जो इसका 8वां पद होगा शून्य होगा, 8वां पद शून्य। कैसे हम जानेंगे 8वां पद, क्योंकि यहाँ 7 है ना, 7 है तो 8वां पद ये होगा। n-1 यहाँ रहता है तो 8 में से 1 आया होगा, तो 8वां पद अगर शून्य है तो पूछ क्या रहा है, कहाँ गया, ये क्वेश्चन था ना, तो कौन सा 8वां पद, बी आंसर हो गया 26 का। 27 नंबर कह रहा है a-2 और 3a समांतर श्रेणी में हो तो a का मान। समांतर श्रेणी में होगा तो ये तो हर कोई जानता है, d2 बराबर d1 बराबर d2 होगा। ये क्या लिख दिए सर आप, तो a2 में से a1 घटाइए बराबर a3 में से a2 घटाइए, यानी ये जो है ना a-2, इसमें से ये पहला वाला घटाइए, सर्वांतर बराबर होता है इन दोनों का अंतर। अब इसका अंतर निकालिए, 3a में से घटाइए a-2, ये दोनों बराबर होगा, तो यहाँ हो जाएगा a-2 और -a बराबर 3a -a और +2, -a से -a कट गया दोनों तरफ। बात समझ में आया, इधर आएगा तो इधर घट जाएगा तो 2a बचेगा, ये दो इधर आके जुड़ जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो a बराबर -2 यहाँ से आया, ऑप्शन नंबर बी। आई कुछ बात समझ में, हाँ सर समझ में तो आ रही है बात धीरे धीरे। 28 को देखे क्या, इतना का कौन सा पद 109 होगा, कौन सा पद, तो 109 यहाँ डाल दीजिए, अंतिम पद हो गया, a के जगह पर 4 डाल दीजिए प्लस n-1 छोड़ दीजिए और d के जगह पर इसका अंतर डालिए, अंतर है इसका 5 का, उन्हें 5 कर दीजिए, 4 आके घटेगा 105 आएगा, ये 5 इसको भाग लगा देगा, 5 दूनी 10, 5 1 जा 5, एक आके जुड़ जाएगा तो 22 हो जाएगा, 22वां पद हो जाएगा। 29 नंबर को देखते हैं, किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 है, a + 3d, चौथा पद 14 है, बराबर पद 70 है, a + 11d 70 है, तो इसका प्रथम पद कितना होगा, a निकालना है, a निकालना है तो इसमें कर दीजिए 3 से गुना, इसमें कर दीजिए इसमें कर दीजिए 11 से गुना, इसमें 3 से, तो ये वाला कट जाएगा d और a निकल जाएगा आपका, तो 11a हो गया प्लस 11 33d बराबर 14 में गुना करिएगा तो 4 5 और 1 और 3 से करिए 3a प्लस 11 33d बराबर 210, माइनस 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 ये कट गया, 11 में से 3 गया, 8 3 11, तो 8 है बराबर, ये घटाइए
तो माइनस में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि इसमें से इसको घटाना पड़ेगा 154 को, तो 6 आ जाएगा। यहाँ 0/10 में से 5 गया, 5 आ जाएगा। 56 माइनस 56, 8 7 56, तो ये बराबर -7। ऑप्शन नंबर बी। 30 को अब समझते हैं। करा यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग उसके वर्गों के योग का 1/5 हो, तो n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? n × n + 1/2। इसके वर्गों का योग क्या होता है? n + 1 और 2n + 1 और बटा में 6। योग का 1/5 हो, मतलब इसका 1/5 हो, 1/5 कि ये बराबर है। तो 2 से काटिए 4 बार में, n से n गया, इससे ये गया, तो 5 चौका 20 इधर आ जाएगा, इधर बचेगा 2n + 1, ये आके जुड़ जाएगा। एक मिनट गौर से देख लेते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना। अच्छा, 2 से कटेगा 3 बार में ना, 5 × 15 आ जाएगा। तो एक इधर आके 16 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 8 आ जाएगा। n बराबर सॉरी 7 आ जाएगा, क्योंकि एक आके घटेगा तो 14, 2 से कटेगा तो 7। ऑप्शन नंबर सी। बस लॉजिक लगाना है, बनते जाएगा। थोड़ा बहुत फार्मूला याद रखना है इसमें। श्रेणी इतना में कुल कितने पद हैं? देखिए, तो हम लगा लेते हैं Tn बराबर a + n - 1 × d। Tn के जगह पर डालिए 75 बराबर a के जगह पर डालिए 1 + n - 1 और d के जगह पर डालिए इसके बीच अंतर 2 का। 1 आके 74 हो जाएगा, इसको 2 से भाग लगा देते हैं तो 37, 1 जुड़ जाएगा, 38 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा, क्योंकि है ही नहीं ऑप्शन में ये चीज़। इतना का कौन सा पद 1280 होगा? सेम क्वेश्चन है तो यहाँ लिख देते हैं 1280 बराबर a 5 + n - 1 × d। कितना का अंतर है? तो 5 का। 5 घटेगा तो आ जाएगा 1275। 5 से इसको भाग लगा के 1 जोड़ देंगे। 5 से लगाते हैं 5 दूनी 10, 50 25, 50 25, 1 आके जुड़ जाएगा 2 5। 1 मिनट, ये पता है गुणोत्तर श्रेणी में चल रहा है। यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ 10 का अंतर है। ये फार्मूला हम समांतर का लगा रहे हैं, आंसर नहीं आएगा इससे। भाई मेरे गुणोत्तर लगाना पड़ेगा श्रेणी। आ जाइए, गुणोत्तर श्रेणी का लगाना पड़ेगा। गुणोत्तर श्रेणी वाला फार्मूला याद है? बताए थे। Tn बराबर होता है a × r⁻n - 1 अब बट्टा में r - 1। Tn के जगह पर 75 डाल दीजिए, a के जगह पर 1 डालिए और इसको भाग दे लीजिए। तो 3 में 1 से भाग दिया 3 आएगा, तो 3 के पावर n -1 और 3 - 1 2 आएगा। 2 से गुना करें तो 150 आ जाएगा। 150 बराबर 3 के पावर n - 1, 151 बराबर 3 के पावर n आ जाएगा। सॉरी गड़बड़ लग गया फार्मूला, ये सम का लग गया, योग का फार्मूला लग गया, एसएन का। टीएन का ये नहीं है, माफ़ी चाहते हैं। टीएन का ये लगा देते हैं। गुणोत्तर श्रेणी में टीएन का होता है a × r⁻n - 1 होता है, इस पे बन जाएगा। फार्मूला गड़बड़ हो जाएगा तो कैसे आएगा? 75 यहाँ डलेगा, a के जगह पर 1 डाल दीजिए, r के जगह पर कैसे निकालिएगा? तो इन दोनों को भाग देकर निकालिएगा। बात समझ में आ रही है?
अरे भाई मेरे, पता है क्या हम कर रहे हैं, देखिए ना। इसमें हम ये वैल्यू डाल रहे हैं, ये क्वेश्चन बना रहे हैं, ये वैल्यू डाल रहे हैं, कहाँ से आंसर आएगा पता नहीं। बनाते बनाते माइंड भी इधर उधर हो जाता है। अरे इसको ना बना रहे, इसका वैल्यू डालना होगा। तो यहाँ डालेगा 1280 बराबर ए के जगह पर 1 डाल देते हैं, गुना आर के जगह पर क्या डालिएगा तो आर निकालना पड़ेगा। तो आर निकालने के लिए भाग देना पड़ेगा। तो इसको इससे भाग दीजिए, कितना आएगा, 2 आएगा। 2 के पावर n-1 रहेगा। ओके, फिर मैं गलती डाल दिया है। इसमें क्यों देख ले रहा हूँ पता नहीं। यहाँ 5 है ना पहला पद, तो ए के जगह पर पहला पद, आर के जगह पर इन दोनों को भाग लगा के 2 पावर में 5 से काटिए इसको। 5 दूनी 10, 5 25, 5 छक्का 30 बराबर 2 के पावर n-1। इसको लिख सकते हैं आप 2 के पावर 8। 2 के पावर n-1, 2 से 2 गया, 1 आके जुड़ जाएगा तो n बराबर 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। फार्मूला बस याद रखिएगा, Tn का फार्मूला होता है आपका a इंटू आर के पावर n-1। हम Gn लिख देते हैं, ज्योमेट्रिक मीन पता चलेगा। और जी इन्फाइनाइट का वैल्यू अभी बताए थे आपको, a बटा 1 - r होता है, सॉरी r-1 होता है। अभी ये कौन सा था, ज़्यादा देर से क्लास ले रहे लगता है। हाँ 1 - r था, 1 - r था। तो 2 फार्मूला हुआ, एक तो हुआ Gn या Tn कह सकते हैं, a इंटू आर के पावर n-1, जी इन्फिनिटी a बटा 1 - r। एक होता है जो सम होता है, तो GSN लिख दे रहे हैं, मतलब सम का फार्मूला SUM लिख दे रहे हैं। इसमें क्या बताए थे, a इंटू आर के पावर n-1 और बटा में r-1 ये बताए थे। एक फार्मूला ये कब था, r जब 1 से बड़ा था। एक और बताए थे a इंटू 1 - r के पावर n बटा में 1 - r। ये कब था, जब r जो होगा 1 से छोटा हो जाएगा। तो ये है तरीका, ये है 3-4 फार्मूला पर घूमता है पूरा ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक तो ऑलरेडी बता ही चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा होता है माइंड इधर उधर, लेकिन एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, सारे के सारे हम लोग करेंगे। यदि 2 संख्याओं का समांतर माध्य 5 है, यानी a प्लस b/2 बराबर 5, यानी a प्लस b बराबर 5 दूनी 10, ये समांतर माध्य है, ये अर्थमेटिक मीन। और कह रहा है गुणोत्तर माध्य यानी GM, तो इसका होता है √√AB। ये है आपका 4, तो AB बराबर आ जाएगा 4 चौक 16, इधर से रूट हटेगा, इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो AB का मान आ गया 16 और a प्लस b आ गया 10। सोचिए ना, 6 4 कितना आ जाएगा, ऑप्शन से डाल डाल के देखिए ना। 8 8 दूनी 16, 8 2 10, पहला ही ऑप्शन सर्टिफाई कर दिया। चौंतीस को देखते हैं, कह रहा है एक समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग इतना है। मतलब S 12 बराबर दे दिया आपको 258। यदि इसका प्रथम पद 4 यानी a बराबर 4, तो अंतिम पद कितना होगा, यानी Tn निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक करके निकालते हैं। Sn का फार्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn के जगह पर डालिएगा 258 इक्वल टू n/2, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्रथम पद दिया हुआ था, प्लस n-1 इंटू 12 पद था तो यहाँ पे 12 डलेगा और डी पता नहीं है। 2 से यहाँ गुना कर दीजिए, तो 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 1 11 के 1 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 516 हो जाएगा बराबर n, यहाँ 8 और प्लस यहाँ आ जाएगा 11, तो 11 डी हो जाएगा। अच्छा, n के जगह पर एक और बात दे दिया था जो यहाँ पुट किए हैं 12, तो यहाँ भी 12 डाल लेते हैं। 12 से अब काट देते हैं, 12 से ही लग रहा है कट जाएगा, फिलहाल आधा कर लेते हैं। 6 4 0 8 कट जाएगा, 6 1 36, 6 8 48, 68 बार में कट गया। 8 आके इसमें से घट जाएगा, तो 60 बराबर 11 डी बराबर बचा।
तो डी का मान आ गया 60/11। लगाए क्या टी एन का फिर फार्मूला? कुछ गड़बड़ हुआ होगा लगता है, बट्टा उठा आ गया। अंतिम पद निकालना है। एक जगह पर क्या डालिएगा? 4 प्लस कितना पद था टोटल? तो पद 12 पद था, तो 12 में से गया 11 गुने 60/11। 11 से 11 गया 64। मेरा 64 आ रहा है। कोई नहीं, एक बार और करते, कुछ हो गया होगा मिस्टेक, दोबारा बना लेते, क्या दिक्कत है, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। देखिए 12 पदों का योग दिया है 258। तो एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, जैसे n/2 और a + l = 258। कि ये क्या लिख रहे हैं आप, तो मैं समझाता हूँ। आप फार्मूला जानते हैं, n/2 ब्रैकेट में क्या होता है 2a + n - 1 × d होता है। इसके बराबर में 258 लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं n/2। अच्छा, इसको आप अलग कर सकते हैं, a + n - 1 × d। तो आप कहेंगे हाँ सर कर सकते हैं। अब इसको अलग कर सकते हैं, तो ये क्या है, यहाँ से आप tn है, तो n/2 a के जगह पर 4 डाल दीजिए, tn यहाँ लिख देते हैं, यही निकालना ही है लास्ट टर्म, और बराबर 258। और यहाँ पता है आपको 12 पद है, तो 12 डाल दीजिए, 6 बार में कटा, 6 से इधर भाग देना होगा, 4 + tn बराबर इसके बटा में ये जो यहाँ से 6 बार में कटेगा वो 6 यहाँ आ जाएगा, तो 6 चौका 24, 36 18, तो tn बराबर ये जाके घट जाएगा 39 आ जाएगा। उस समय जो बनाया था उससे भी आ जाता, कहीं एक मिस्टेक हो गया होगा इसीलिए गड़बड़ आ गया। आप उसको दोबारा देख सकते हैं कहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है। देखिए, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम 8 पदों का योग इतना है, जबकि इस श्रेणी के प्रथम 19 पदों का योग इतना है। इस श्रेणी का सर्वांतर कितना होगा? अच्छा, सबसे पहले कर 8 पदों का योग, मतलब 8/2 2a + 7d हो जाएगा यहाँ पे, और ये कितना 64 के बराबर हो जाएगा। 4 बार में कटेगा, 4 से इसको काट देते हैं, 16 चौका 64, यानी 2a + 7d = 16। इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन में कहा है 19 पद का, तो 19/2 बट्टा के अंदर 2a + यहाँ आ जाएगा 19 पद है, तो यहाँ पर हो जाएगा 18d बराबर 361। 19 से कट जाएगा, 19 का स्क्वायर है 361, तो 19 दूनी 38, यानी 2a + 18d बराबर 19 दूनी 38। ये इक्वेशन 2 आया। अच्छा, पूछा है सर्वांतर बताना, डी निकालना है, तो देखिए माइनस कर देते हैं। अब 2a से 2a कट गया, 18 में से 7 गया, तो -11d बराबर, आप इसको घटाइए, तो 38 में से 6 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 11 दूनी 22। बट यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस में आएगा, ए भी माइनस में तो कट जाएगा, तो डी का मान जो आएगा 2 आएगा। 35 का आंसर हो जाएगा ई नंबर, क्योंकि 2 है ही नहीं ऑप्शन में। छत्तीस क्या कह रहा है उसको समझते हैं। कह रहा है एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग इतना है, यानी n/2 2a + n - 1 × d, ये कितना के बराबर है 3n² + 2n। इस श्रेणी का 8वां पद कौन सा है? एक चीज़ आपको समझना होगा, tn निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पता है? अंतिम पद में से ना उससे एक पहले वाला घटाते हैं पद, यानी sn - sn - 1 करिएगा ना, तो tn निकलता है। कि ये क्या बोल रहे हैं सर, नहीं समझ में आ रहा है, हम समझाते हैं आपको। यहाँ पे डालिए ये जो वैल्यू दिया हुआ था 3n² + 2n,
माइनस यहाँ पे क्या वैल्यू डालिएगा तो 3 या n के जगह पर डालिएगा n-1 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू n-1। बात समझ में आया? ये tn निकल जाएगा तो 3n² प्लस 2n और माइनस इसको कर लेते हैं 3, यहाँ पे इसको तोड़ना होगा तो n² a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ रहा है तो a² प्लस b² और माइनस 2ab और प्लस 2n और माइनस 2 3n² प्लस 2n माइनस इसको कहाँ तक घेरना है? यहाँ तक घेरना है क्योंकि इसमें 3 से गुना करना है तो 3n² प्लस 3 माइनस 3 दूनी 6n प्लस 2n और माइनस 2 3n² प्लस 2n माइनस इधर रखते हैं। देखिए 3n² तो रहेगा। अब यहाँ देखिए 6 में से 2 चला जाएगा तो माइनस 4n और 3 में से 2 चला जाएगा तो प्लस 1 3n² प्लस 2n और यहाँ माइनस से गुना कर दीजिए माइनस 3n² प्लस 4n और माइनस 1 हो जाएगा। इससे ये कट गया 4 और 2 6n और माइनस 1 आएगा। ये tn आया ना, पूछा है आरवा पद तो tr कर दीजिए यहाँ 6r माइनस 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ये कैलकुलेशन था, आपसे पूछ रहा था किस तरह से कितना अच्छा से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 310 तथा 325 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं के योग कितनी है? 310 से लेके 325 तक का पहला 311 हो जाएगा प्लस ऐसे ऐसे चलता रहेगा 312 और लास्ट में आ जाएगा 324। ए का मान आ गया 311, डी का मान आ गया 1 क्योंकि प्राकृतिक संख्या है और tn का मान तो पता चल ही गया आपका 324। तो टर्म निकाल लेते हैं यहाँ से n बराबर कितना आएगा a प्लस n-1 इंटू डी बराबर tn। ए के जगह पर डालते हैं 311 प्लस n-1 डी के जगह पर डालते हैं 1 बराबर 324। ये घटेगा जाके तो n-1 बराबर आ जाएगा आपका 3 1 n चल आ जाएगा आपका 14 आ गया n का मान। योग निकालना है, योग निकालना है ना, तो योग के लिए देखिए क्या फॉर्मूला लग गया। s 14 लिख देते हैं 14/2 हो जाएगा। और यहाँ पे या तो आप कर सकते हैं, देखिए 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। आप देखिए ज़रा यहाँ पे एक को अलग कर दीजिए, एक को अलग कर दीजिए और इसको अब देखिए आप, ऐसा नहीं लग रहा है, इसको काट दिया 7 बार में, ऐसा नहीं लग रहा है कि ए लिखिए प्रथम पद आपको पता है 311 प्लस ये अंतिम पद और अंतिम पद भी आपको पता है 324। बात समझ में आया कुछ? क्यों हम इसे किए? मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो गया। ये आ जाएगा 635 4445 आएगा इसको गुना करके। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही है, 3 क्वेश्चन बचा हुआ, इसको कर लेते हैं। मुझे पूरा विश्वास है बेहतरीन लगा होगा आपको सेशन पूरा कंप्लीट करके। n का छोटे से छोटा ऐसा मान कौन सा है जिसे इतना का मान 2000 से अधिक हो जाए? तो पहले 2000 वाला निकाल लेते हैं ना, 2000 के इधर अपने आप निकल जाएगा। ये गुणोत्तर श्रेणी है, आपको देख के पता चलना चाहिए, स्क्वायर लगा हुआ है। तो हम जानते हैं a r के पावर n-1 बटा के नीचे r-1 ये होना चाहिए 2000 से ज़्यादा। वैल्यू डालते a के जगह पर 1 डालिएगा, 1 से स्टार्ट है। r इसको भाग दीजिए 3 आएगा, 3 के पावर n-1 बटा के नीचे 3-1 ये 2000 से ज़्यादा आना चाहिए। 3 के पावर n-1 ये जो है यहाँ 2 आएगा तो 4000 से ज़्यादा आना चाहिए। ये 1 भेज दीजिए, 3 के पावर n 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा जाकर 4001 हो जाएगा। ये 3 के पावर 8 जो होता है ना वो अप्रॉक्सली इसके करीब पहुंच जाता है 4001। बात समझ में आ रही है कुछ? ये थोड़ा सा
देखना होगा कि कैसे किसके करीब है। ये तो मैं डायरेक्ट लिखा हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको तोड़ना पड़ेगा पूरा, जैसे ऐसे करके तोड़ना पड़ेगा। फिलहाल 0 लेकर ही तोड़ पाइएगा, 1 से तो तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अप्रॉक्सली आप कहाँ पहुँच जाइएगा, 3 की पावर 8 के करीब में। तो n का मान क्या आ गया, 8। ये मुश्किल है एग्ज़ाम में, यहाँ कर भी लेगा आदमी, लेकिन यहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा। गुना कर कर के चेक करना होगा कैसे। 3 के पावर n है ना, तो 3 में 3 से 9 ऐसे टिक करते रहिएगा। 1 2 हो गया, फिर 3 से एक और टिक कर दीजिए 27, एक और 3 से यहाँ पे टिक होगा 81। बात समझ में, ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ऐसे कर करके तुरंत पहुँच जाइएगा। 8 को तो है, ये है बात। 1 2 3 4 5वां अब होने वाला है, ऐसे करके 8 तक जाएंगे, यहाँ तक पहुँच जाएंगे अप्रॉक्सली। बात समझ में आई तो यस सर। 21 से 61 के बीच सभी सम प्राकृत संख्या का योग, देखिए सम संख्या का योग बताना है आपको। सम संख्या के योग का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो 21 से पहला तो 22 हो जाएगा और लास्ट वाला 60 हो जाएगा। बस 22 के बाद 24 आएगा, ये सीरीज पता चल ही गया। यहाँ से n निकाल लेते हैं, तो tn बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। tn के जगह पर 60 डालिएगा, a के जगह पर 22 डालिएगा, n-1 और d के जगह पर 2 का अंतर चलता है, 22 घटाइए इधर से, तो 8 48 आ जाएगा। 2 से भाग दे दीजिएगा इसमें, n-1 तो n का मान क्या आ जाएगा, 24 है 25 आ जाएगा। अब एसन लगाइए, 25/2 और 22 और प्लस 60। ये क्या किया समझ में आ रहा है ना। हम a प्लस n-1 इंटू डी कर दिए, बाहर n/2 था तो बाहर n/2 रह गया। अब ये वाला a के जगह पर प्रथम पद डाल दिया, ये अंतिम पद हो गया तो अंतिम डाल दिए। 2 से काट दीजिए 11 बार में और 30 बार में, तो 25 गुना ये दोनों को जोड़ दीजिए 41, 25 1 जा 25 हासिल 2, 25 चौका 102, 102, यानी 10-25 आंसर आ जाएगा। कुछ गड़बड़ कर दिया मैं। बाईस घटेगा कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 2 गया, अच्छा 5 में से 2 गया 3, 38 आ जाएगा। तो 19 दूनी 38, वही गड़बड़ आ रहा था समझे। एक आके जुड़ेगा 20 हो जाएगा, यहाँ 20 आएगा n का मान, ये आप कर लीजिएगा ठीक है। n के जगह पर 20 डालिएगा तो 10 आ तो गया, 20 आ जाएगा। काटिएगा तो यहाँ 20 से गुना करिएगा तो आएगा 0 2 4 दूनी 8, 820 आएगा। सारे मेथड मैं आपके बीच रख चुका हूँ, अब सारे आप एक्सपर्ट खुद हो गए हैं हर चीज़ करने के लिए। 1 से चला 49 तक और फिर 49 से बैकग्राउंड, तो 1 से 49 तक का निकाल लेते हैं, 2 से गुना कर देंगे। तो कंटिन्यू नंबर जोड़ने का तरीका क्या है, 50 + 51/2 और गुने 2 कर देते हैं और प्लस 50 कर देते हैं। क्यों समझ में आया, क्योंकि इससे निकला 1 से 50 तक का, सॉरी गड़बड़ कर दिया, 1 से 49 तक का ही निकालना है। तो देखिए 49 और गुने 50, n इंटू n + 1/2 होता है। इसमें 2 से गुना करेंगे क्योंकि जो इधर है वही इधर है, और प्लस 50। तो यहाँ पे है क्या, 49 लास्ट है और एक जोड़ेंगे 50/2 गुने 2 और प्लस 50, 2 से 2 गया, गुना करिए 0, 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4, 5 चौका 20 4 24, इसमें 50 जोड़ दीजिए 2500। ऑप्शन नंबर ई टिक मारिए क्योंकि आंसर मैच नहीं किया। पूरे अच्छे से शिद्दत के साथ कोशिश किया हूँ कि आपके बीच रखूँ सारी बातें। अप्रॉक्सली 2 घंटा लगा मुझे पूरे प्रोग्रेशन कंप्लीट कराने में। हर तरह का ज्योमेट्री का क्वेश्चन और अर्थमेटिक का आपने देख लिया है, अब जाके उसको एक जगह नोट करिए और बढ़िया से उसका प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट जो वीडियो आ रहा है वो त्रिकोणमिति का आपके बीच लेकर आ रहा हूँ, 24 चैप्टर। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।